बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग नहीं प्राप्त होता। सत्संग और विवेक ये मनुष्य के दो निर्मल नेत्र कहे गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य ईश्वर के दर्शन कर सकता है। सत्संग की क्या महिमा है वो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। इसी पर एक कथा आपको बताता हूँ। एक बार तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी मनुष्य लोक में मृत्यु लोक पर आ पहुंचे। मृत्यु लोक पर आकर देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर सत्संग कीर्तन नाच गायन भगवान की धुन में करते रहते हैं। उनको देखकर वो नारद जी बड़े आनंदित हुए, सत्संग का आनंद लिया और पुनः नारायण नारायण नाम जपते हुए वैकुंठ लोक को जाते हैं। वैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान नारद नारायण जी को कहते हैं कि भगवान, मैं मृत्यु लोक पर गया, वहां मैंने कई मनुष्यों को एक साथ मिलकर एकत्रित होकर आपके नाम का कीर्तन गायन करते हुए श्रवण करते हुए सुना, सत्संग करते हुए सुना। प्रभु मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन प्रभु मन में एक शंका भी पैदा हुई कि आखिर ये मनुष्य सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग की क्या महिमा है और सत्संग का क्या फल प्राप्त होता है। भगवान नारायण ने सोचा कि यदि नारद को वाणी द्वारा मैं सत्संग की महिमा और फल का वर्णन कर दूंगा तो शायद नारद जी भली भांति प्रकार से उसकी महिमा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी भगवान ने अपनी माया रची। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, अगर सत्संग की महिमा और उसका फल जानना चाहते हो तो नारद तुम्हें पुनः मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। वहां तुम्हें तुंगभद्रा नाम की एक नदी मिलेगी और उस नदी के किनारे पर एक बड़ का पेड़ मिलेगा। उस बड़ के पेड़ पर नारद जी आपको एक कीड़ा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। नारद जाकर उसी कीड़े से पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है और क्या फल मिलता है। नारद जी पुनः मृत्यु लोक पर आए और भगवान के कहे वचन अनुसार तुंगभद्रा नदी की खोज की। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जाकर उन्होंने देखा तो वास्तव में वहां पर एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के जब उन्होंने परिक्रमा की तो एक नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ उन्हें एक कीड़ा भी दिखाई दिया। नारद जी ने इधर उधर देखा कि मैं देवर्षि नारद, यदि कोई देख लेगा कि नारद देवताओं के जो ऋषि कहे जाते हैं वो एक कीड़े से प्रश्न कर रहे हैं तो ये उनकी थोड़ी सी शान में कमी हो जाएगी। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, और उन्होंने हाथ जोड़कर कीड़े से निवेदन किया कि मैं देवर्षि नारद ब्रह्मा का पुत्र श्री हरि का भक्त आपसे सत्संग की महिमा और फल जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द उस कीड़े से पूछा वो कीड़ा मुरझा कर पेड़ से गिर गया और मर गया। नारद जी को बड़ी हैरानी हुई। वे पुनः वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास गए और जाकर नारायण जी से कहा कि प्रभु, मैंने जैसे ही उस कीड़े से सत्संग की महिमा और फल पूछा उस कीड़े ने तो देह त्याग दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, तुम उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे उसी बड़ के पेड़ के पीछे से जब आगे जाओगे तुम्हें एक गौशाला दिखाई देगी। जाओ नारद, उस गौशाला में अभी अभी एक गाय ने एक बछिए को जन्म दिया। नारद जी पहुंचे उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसी बड़ के पेड़ के पीछे से जब थोड़ा रास्ता आगे चले तो उन्हें गौशाला दिखाई। उस गौशाला में एक गाय ने उसी वक्त एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और नारद जी ने मौका पाकर उस बछड़े से जाकर पूछा कि मैं देवर्षि नारद ब्रह्मा का पुत्र श्री हरि का भक्त आपसे सत्संग की महिमा और फल जानने के लिए आया। इस बार भी जैसे ही नारद जी ने उस कीड़े से प्रश्न पूछा और गाय से बछड़े से प्रश्न पूछा, उस बछड़े ने भी अपनी देह त्याग दी। नारद जी को बड़ा क्रोध आया और हैरानी हुई कि मैंने ऐसा क्या श्री हरि से कुछ गलत पूछ लिया जो उन्होंने मेरे हाथ से दो दो जीव हत्याएं करा दी। पहले कीड़े की हत्या, फिर गौ हत्या, न जाने कौन से मैं नरकों में जाकर सड़ूंगा। ऐसी भावना लेकर वो पुनः वैकुंठ लोक गए। श्री हरि के पास जाकर और बोलने लगे, प्रभु आपके कहे अनुसार मैं सत्संग की महिमा और फल जानने के लिए कीड़े के पास गया, गाय के बछिए के पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे प्रश्न किया उन दोनों ने तो अपनी देह त्याग दी। क्योंकि अंतिम शब्द उनके कानों में मेरे पड़े इसलिए उनकी मृत्यु का निमित्त भी मैं बना। प्रभु यदि आपको सीधे से बताना है तो बताइए, अन्यथा मुझे सत्संग की महिमा और फल का वर्णन भी नहीं जानना। प्रभु ने कहा, नारद इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, तुम्हारी शंका का समाधान तुम्हारे हाथ में होगा। उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे उसी बड़ के पेड़ के पीछे से उसी गौशाला को पार करते हुए नारद जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक राजमहल दिखाई देगा। उस राजमहल में अभी अभी राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वहां जाकर उस राजा के पुत्र से पूछो। नारद जी के मन में शंका थी
कि इस बार यदि राजा के पुत्र को कुछ हो गया, लेकिन ठीक है, प्रभु ने वचन दिया है कि इस बार खाली हाथ नहीं लौटोगे। तो प्रभु की बात को मानते हुए नारद जी पुनः उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे से आगे बढ़ते हुए गौशाला को पार करते और पहुंचते हैं राजा के राजमहल। जब राजमहल में पहुंचे तो वहाँ ढोल नगाड़े हर्षोल्लास का माहौल था। नारद जी ने अपना परिचय दिया राजा को और उनके पुत्र से मिलने की इच्छा की। नारद जी ने एक ऐसे कक्ष का प्रबंध करवाया जहां से आने जाने के वास्ते 2 रास्ते हो, क्योंकि मन में भी शंका थी कि कहीं राजा के पुत्र को भी कुछ हो गया तो मैं दूसरे दरवाजे से अपना प्रस्थान कर जाऊंगा। और नारद जी जैसे ही बालक के पास जाते, वो बालक अभी नारद जी अपना परिचय देते और प्रश्न पूछते, तो वो जो एक दिन का भी बालक नहीं था अभी, वो जोर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि नारद जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नारद जी, मैं वही कीड़ा हूं जो आपको बड़ के पेड़ पर मिला था। मैं वही गाय का बछिया हूं जो आपको गौशाला में मिला था। जब आप पहली बार मेरे पास आए और आपने सत्संग शब्द मेरे कान में डाला तो मेरा कीड़े की योनि से उद्धार हुआ। दूसरी बार आप पुनः आए और आपने सत्संग शब्द मेरे कान में डाला तो मेरा गौ योनि से उद्धार हुआ। फिर आप अभी मेरे सामने हैं। अब सोचिए, जब केवल सत्संग शब्द कीड़े की और गौ की योनि से उद्धार करके मुझे मनुष्य बना सकता है, तो अब तो नारद जी मैं मनुष्य हूँ और राजा के घर जन्म लेकर आया हूँ। अब मैं सत्संग कर भी सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ। तो सत्संग की महिमा क्या है और उसका फल क्या मिलता है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। नारद जी भगवान की सारी माया समझ गए कि प्रभु ने क्यों मुझे अपनी वाणी से न बता के ये नज़ारा दिखाया। सत्संग की जो वाणी है, जो सत्संग से हमें प्राप्त होता है, वो सीधा हमें ईश्वर से मिला देता है। इसलिए सत्संग का दामन कभी मत छोड़िए। आज आप और हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, पूरे संसार में वैश्विक जो महामारी चल रही है उससे प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है किसी न किसी रूप से। तो सभी अपने घर पर बैठकर, हम आज मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, कहीं सत्संग पर नहीं जा सकते, लेकिन ये भी एक माध्यम है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सत्संग का लाभ लें और भगवान का, ईश्वर का दामन कभी मत छोड़िए। सत्संग का लाभ लेकर अपने घरों में बैठकर इस प्रकार से प्रभु की भक्ति करते रहें। ओम नमः शिवाय।